अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज़ के पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो बेस्ड करता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। इन हाउ मैनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में डिवाइड किया जाता है? तो स्टूडेंट कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं और इन 5 जनरेशन को हम किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की बेस पर सेपरेट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन को किस टेक्नोलॉजी के बेस पे सेपरेट किया जाता है। उसी पर हमारा सेकंड एमसीक्यू भी है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करता है? तो स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड करता है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1946 टू 1959। और इसके साथ साथ आपको एक बात और भी याद रखनी है, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो इनपुट के लिए पंच कार्ड को यूज़ करता है। उस इरा में फर्स्ट जनरेशन के टाइम में माउस या कीबोर्ड इनपुट के तौर पे नहीं होते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। सेकंड जनरेशन किस पे मेड करता है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर पर बेस करता है। और अगर हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1959 टू 1965। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे मेड करता है? जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है आर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो बेस करता है इंटीग्रेटेड सर्किट पे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? 1965 टू 1971। तो हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन है उसमें क्या यूज़ होता है? या माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच कंप्यूटर। के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराए गए? तो वो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराए गए। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो किस पे बेस करता है? तो स्टूडेंट वो करता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसका टाइम पीरियड है 1971 टू 1980। और जो हमारा आर्टिफिशियल है तो 1980 से अब तक जो भी चल रहा है इरा वो फिफ्थ जनरेशन है। हमारा 7 MCQ है। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। वो लाइट सेंसिटिव कौन सी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इमेजेस को? तो वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइस। विच प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि हमें ईमेल की फैसिलिटी देता है? प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स। तो हमें ईमेल के याद रखिएगा, जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि विदाउट प्रोटोकॉल कोई भी नेटवर्क के अंदर काम नहीं कर सकता। तो जो ईमेल है, ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ होते हैं उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपने ये नहीं भूलना कि SMT स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप बाय। जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था? तो स्टूडेंट वो था जॉन वूमन न्यूमैन। बेसिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग थी वो किसने बताई थी किस तरह होती है? तो जॉन वूमन न्यूमैन ने। In order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator search. अगर हम एक्सेल की बात करें और हम उसमें ये देखना हो कि एक्सेल को ये बताना हो कि अब हम कोई फार्मूला लिखने लगे हैं, तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा? तो एक्सेल को पता चलेगा जब हम इक्वल साइन टाइप करेंगे। तो इसका आंसर है डी, कि जब हम इक्वल साइन टाइप करेंगे, ठीक है, तब एक्सेल को पता चलेगा कि हम कोई फार्मूला जो है वो टाइप करने लगे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है? तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दोनों ही जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। जो रोम है इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंस्ट्रक्शन लिख देता है वो रीड ओनली होती हैं। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है इसमें आइकॉन्स इमेजेस होती हैं जिसकी बेस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज़ कैश रैम। जो हमारी कैश रैम है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करती है? तो हमारी कैश रैम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाई गई है वो है स्टैटिक रैम। क्योंकि स्टैटिक रैम जो होती है वो उसको हमें बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, और कैश रैम के लिए हमें कोई ऐसी मेमोरी चाहिए थी जो कि फ़ास्ट हो, तो इसलिए हम स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ कंसीडर हैज़। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी में एंटर करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उसको उस इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनपुट। क्योंकि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे उसको हम इनपुट ही कहेंगे। टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। वो टाइम पीरियड जिसमें एक जॉब को कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? जिसमें एक जॉब का यहाँ पे क्या मतलब है स्टूडेंट? तो जॉब का मतलब है एक प्रोसेस। तो एक प्रोसेस जितना टाइम लेता है, ठीक है, यहाँ पे जॉब प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक प्रोसेस कितना टाइम लेता है कंप्यूटर में कंप्लीट होने को, तो उस टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। The memory sizes in mainframe computer and advanced technology microcomputer are expressed in। जो memory sizes हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर में हम एक्सप्रेस करते हैं इन MBs यानी कि मेगा बाइट्स में। तो ये यूनिट है मेमोरी की मेजरमेंट के लिए मेन फ्रेम में और माइक्रो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब पेज मार्कर, ओपन ऑफिस, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जो रेड हैट लिनक्स है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड एरर इज़ आल्सो नाउन हैज़। एरर का दूसरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट एरर का दूसरा नाम क्या है? बग। तो ये पूरी स्टोरी है एक कि बग जो है वो इसका नाम बग क्यों पड़ा। तो आप मेरे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिटेल लेक्चर्स हैं उन्हें ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने एरर को बग का नाम क्यों दिया। तो एरर इज़ आल्सो नाउन हैज़ बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। हु इन्वेंटेड दी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? तो सेमर क्रे ने सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। याद रखिएगा जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिसीजन्स होती हैं। ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फोल्डर एंड फाइल्स। कंप्यूटर के ऊपर जो ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं जैसे रिसाइकल बिन हैं, फोल्डर्स हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको हम आइकॉन्स कहते हैं। द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड। जो 0 और 1 होते हैं उन्हें बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, और अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हम उनको नाम देते हैं बिट। तो हम उन्हें बिट कहते हैं। तो 0 1 का एक नाम तो बाइनरी है और दूसरा क्या है? बिट। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क स्टूडेंट एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी जो कि हम बहुत पहले कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। अब ये नहीं यूज़ होती, लेकिन इसका MCQs आ जाता है। तो इसका जो साइज़ होता था वो 3.5 होता था और ये बहुत छोटी होती थी। द IC चिप यूज इन कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ। जो IC चिप है, और हमें पता है IC चिप हम 4th जनरेशन में यूज़ करते थे, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? ये सिलिकॉन के मटेरियल पे मुश्तमिल होती है। स्टूडेंट तो ये थे हमारे पार्ट 3 के MCQs। में उम्मीद करती हूँ आप पूरी तरह से इनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये कोशिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।